हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको आमेर के शासक मानसिंह के बारे में बताया था कि इनका जन्म 1550 में मौजमाबाद सांबर जयपुर में वैसे इनका जन्म होता है। 1589 को पहली बार इनका राज्याभिषेक बिहार में और दूसरी बार इनका जो राज्याभिषेक था वो 1590 को आमेर में हुआ था। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो मानसिंह थे, ये मानसिंह अकबर के प्रधान सेनापति रहे थे और इस मानसिंह के द्वारा अपने जीवन काल में 77 युद्ध लड़े थे, जिनमें से इनके द्वारा 76 युद्धों में विजय प्राप्त की गई थी। मात्र एक ही युद्ध में ये विजयी नहीं रह सके थे। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आगे की चर्चा करने वाले हैं। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि भगवान जो रामचंद्र है उनका जो वंश है वह इक्ष्वाकु वंश है। और पहले इक्ष्वाकु वंश में एक तिरंगे की बात करें अपन तो तिरंगा हुआ करता था, एक सफेद झंडा, और उसमें 6 झाड़ियों का चित्र हुआ करता था। इसी वजह से उसको झाड़साई रियासत बोला जाता था। लेकिन जब ये जो मानसिंह था, इस मानसिंह के द्वारा जब विजय प्राप्त की गई तो इन्होंने जो आमेर का जो झंडा था उसको क्या कर दिया, पंचरंगी कर दिया। अर्थात उस झंडे में लाल, पीला, नीला, सफेद और हरा ये रंग लगवाए गए। तो आज अपन उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो मानसिंह के द्वारा और किन किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की गई थी, आज उन विजयों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो शासक कौन पढ़ना है अपन को? मानसिंह। महाराजा मानसिंह। तो महाराजा मानसिंह के द्वारा जो बंगाल आता है, बंगाल, इस बंगाल में किसका शासन था? तो बंगाल के शासक का नाम था केदार। यानी एक तरफ जयपुर के महाराजा मानसिंह जो अकबर के प्रधानमंत्री बने हुए थे, दूसरी तरफ बंगाल के शासक जिनका नाम था केदार। तो अकबर के द्वारा इस मानसिंह को बंगाल के शासक केदार को डिफीट करने के लिए भेजा गया। अर्थात इस मानसिंह के द्वारा इस केदार के ऊपर क्या किया गया? आक्रमण किया गया। और ये आक्रमण कब किया गया था? तो आप बताओगे 1594 ईस्वी को ये आक्रमण किया गया था। और इस आक्रमण में इस केदार की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और ये मानसिंह इस युद्ध में विजयी रहता है। मानसिंह इस युद्ध में विजयी रहता है। लेकिन इस मानसिंह के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र? 3 पुत्र। अगर नाम की बात करें अपन तो एक का नाम आता है जगत सिंह, एक का नाम आता है दुर्जन सिंह, और दूसरे का नाम आता है हिम्मत सिंह। यानी मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जब 1594 में मानसिंह के द्वारा बंगाल के केदार के ऊपर आक्रमण किया गया तो मानसिंह के साथ में इसके 3 पुत्र भी थे। एक का नाम था एक के नाम की बात करें तो जगत सिंह, दूसरे का नाम था दुर्जन सिंह और तीसरे का नाम था हिम्मत सिंह। तो इस आक्रमण के दौरान इसके ये तीनों पुत्र क्या होते हैं? वीरगति को प्राप्त होते हैं। तीनों कौन? जगत सिंह, दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह। और इसी मानसिंह के
एक रानी आती है कनकावती, और उसी कनकावती के द्वारा यानी मानसिंह की रानी कनकावती द्वारा पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया गया। अर्थात बंगाल के केदार को डिफीट करने के चक्कर में इसके ये तीन पुत्र जगत सिंह, दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इस कनकावती का प्रिय पुत्र था जगत सिंह, तो इसी जगत सिंह की याद में इनकी जो रानी थी कनकावती, उसके द्वारा आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर अर्थात कृष्ण मंदिर का निर्माण करवा दिया जाता है। ये तो रही युद्ध के अंदर की बात। और युद्ध में ये महाराजा मानसिंह विजय रहने के पश्चात और इस केदार को डिफीट करने के पश्चात इस मानसिंह के द्वारा इस विजय के उपलक्ष्य में यह आप लिख सकते हो बंगाल के केदार को हराकर शिला माता की मूर्ति को बंगाल से लाकर आमेर में स्थापित करवाई। यानी इसी बंगाल के केदार को डिफीट करके ये बंगाल से शिला माता की मूर्ति लाया और आमेर में इसने ये मूर्ति प्रतिष्ठित करवा दी थी। आगे अगर अपन बात करें तो मैं यहां पे लिख देता हूं मानसिंह द्वारा बंगाल में अकबरपुरा नामक कस्बा बसाया गया। और एक बात आप ये भी याद रखोगे कि आमेर के कछुआ राजवंश की कुलदेवी कौन सी मानी जाती है, तब आपका आंसर क्या आना चाहिए, जमुआई माता। और कछुआ राजवंश की इष्ट देवी आराध्य देवी कौन सी मानी जाती है, तब आपका आंसर क्या आना चाहिए, शिला माता, जिसकी मूर्ति को बंगाल के केदार को डिफीट करके राजा मानसिंह आमेर में लेकर आए थे और प्रतिष्ठित करवाई थी। तो इसको आप नोट आउट कर सकते हो। अब अपन मानसिंह के द्वारा जो उड़ीसा के ऊपर आक्रमण किया गया था, उस उड़ीसा के ऊपर आक्रमण की चर्चा करने वाले हैं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब किस प्रकार से जो उड़ीसा आता है, इस उड़ीसा के ऊपर मानसिंह के द्वारा अटैक किया गया, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसमें से याद क्या रखोगे कि शिला माता की मूर्ति को ये
मानसिंह कहां से लेके आया था, तो बंगाल से लेके आया था। और कब लेके आया था, तो 1594 ईस्वी को ये उसको डिफीट करके मूर्ति को वहां से कहां पे लाया, आमेर में, और आमेर में प्रतिष्ठित करवाई थी। तो शासक कौन, वही मानसिंह। मानसिंह। और अब की बार इनके द्वारा जो आक्रमण किया जाता है वो कहां पे किया जाता है, उड़ीसा के ऊपर। उड़ीसा। उड़ीसा। और उड़ीसा के अगर अपन शासक की बात करें तो शासक का नाम था नासिर खां। और एक इसी का भाई था कतलू खां। कतलू खां। यानी उड़ीसा में दो शासक थे, और इधर अपने आमेर के शासक का नाम था मानसिंह। तो मानसिंह को उड़ीसा का सूबेदार बना दिया गया, यहाँ का जीजी अर्थात गवर्नर बना दिया गया। तो गवर्नर बनने से पहले उड़ीसा में नासिर खां और कुतलू खां का शासन हुआ करता था। और ये जो उड़ीसा में एक मंदिर आता है पुरी जगन्नाथ मंदिर, मंदिर की अगर अपन बात करें तो मंदिर का नाम है पुरी जगन्नाथ। पुरी जगन्नाथ मंदिर। और ये नासिर खां और कुतलू खां दोनों क्या थे, मुस्लिम थे। तो इन्होंने, नासिर खां और कुतलू खां ने यहाँ के हिंदुओं को परेशान करना शुरू कर दिया था और इस मंदिर का प्रवेश द्वार बंद करवा दिया था। अर्थात नासिर खां और कुतलू खां के द्वारा ये नियम बना दिया गया कि इस मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। कोई भी यात्री न तो इस मंदिर में आ सकता है, न ही दर्शन कर सकता है। फिर जब मानसिंह को ये पता चला तो मानसिंह के द्वारा इन नासिर खां और इन कुतलू खां दोनों का मामला क्या कर दिया गया, सेट कर दिया गया। अर्थात इन दोनों की क्या कर दी, इसने हत्या कर दी। और ये जो पुरी जगन्नाथ मंदिर था, इस पुरी जगन्नाथ मंदिर को खोल दिया गया। अर्थात इसके द्वारा जो पुरी जगन्नाथ का मंदिर था उसको आजाद करवाया गया था। तो आप ये भी लिखोगे पुरी जगन्नाथ मंदिर को आजाद किसने करवाया था, तो मानसिंह ने करवाया था। और उड़ीसा के शासक पर यह जो मानसिंह के द्वारा अटैक किया गया था, ये कब किया गया था, तो ये अगर आपसे युद्ध पूछे ये युद्ध हुआ कब था, तो आप बताओगे 1590 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में नासिर खां और कुतलू खां दोनों का मामला इसने सेट कर दिया। और जो पुरी जगन्नाथ का मंदिर जिसमें आमजन का या प्रजा का प्रवेश करना निषिद्ध माना गया था, उस मंदिर को इन मुस्लिमों के आधिपत्य क्षेत्र से इस मानसिंह के द्वारा आजाद करवा दिया गया। तो यह था मानसिंह का 1590 का उड़ीसा पर आक्रमण। अब अपन बिहार पर जो पूरणमल के शासनकाल में जो मानसिंह के द्वारा आक्रमण किया गया था उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन जो बिहार के पूरणमल पर मानसिंह के द्वारा जो आक्रमण किया जाता है उस आक्रमण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखें। तो अगला जो आक्रमण होता है वह किसके ऊपर किया जाता है, बिहार पर। और बिहार के उस समय शासक का नाम था पूरणमल। बिहार के शासक का नाम क्या था, पूरणमल। और इन दोनों शासकों के मध्य में यह जो युद्ध था, यह युद्ध हुआ था 1587 ईस्वी को। और इस युद्ध में पूरणमल की हार हो जाती है और यह विजयी रहता है। यह क्या रहता है, विजयी रहता है। और
अगर बात करें तो मानसिंह के द्वारा बिहार में मानपुर कस्बा बसाया गया। और बात करें अपन आगे की तो गया जो कहां पे पड़ता है, पटना में, गया में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। महादेव मंदिर का निर्माण भी इसी के द्वारा करवाया गया था। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो बिहार में रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो ये थे आमेर के शासक मानसिंह। तो 1587 में बिहार के पूरनमल के ऊपर आक्रमण किया गया, पूरनमल की हार हो जाती है और मानसिंह विजयी रहते हैं। और मानसिंह के द्वारा बिहार में मानपुर कस्बा बसाया गया था और गया में महादेव मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था और बिहार में रोहतासगढ़ के दुर्ग का निर्माण भी इसी मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। उसके अलावा इस मानसिंह के द्वारा 1569 में रणथंभौर के सुरजनहाड़ा के विरुद्ध में भी आक्रमण किया गया था और उस युद्ध में यह विजयी रहा था। तो मानसिंह की विजय की उपलब्धियों के बारे में अपन और चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप अपनी निश्चित सफलता को प्राप्त करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अपन आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।